आइए हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका कद भले ही छोटा हो, पर इनके सपनों की उड़ान बहुत ही ऊँची थी। ये है मिस्टर गणेश। इनका कद है 3 फुट का और देखने में ये आम सामान्य बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, पर आज इन्होंने उस कार्य को कर दिया है जो बड़े-बड़े सपने देखते हैं। आज ये गुजरात के भावनगर सरकारी अस्पताल में एज ए इंडियन डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये सपना साकार करने के लिए इन्हें बहुत ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इनके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने पड़े। इनका कद जो इनके सपनों के बीच रोड़ा बन रहा था, और डॉक्टर गणेश ने हार नहीं मानी। इन्होंने हाई कोर्ट में केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में फैसला आया कि डॉक्टर गणेश MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं और आज ये MBBS की पढ़ाई करके एक डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए इनकी जुबानी जानते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन की बात नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे 2 और कैंडिडेट शामिल हुए, जो वो भी अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी। फिर कट થઈ જશે ચાલશે ને? ओके। हमारे साथ दूसरे 2 कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए। एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में MBBS के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। अभी MBBS पूरा हो गया आपका और अभी क्या कर रहे हो? पेशेंट आपको कैसे पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, आपको पेशेंट कैसे देख रहे हैं? अभी मैंने MBBS कंप्लीट करके हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ तो जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली। ऐसी प्रेरणादायक और जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।